नमस्कार, मैं सुशील आप सभी का एनसीईआरटी बेस्ड जियोग्राफी के इस प्रोग्राम में कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। आज जियोग्राफी का पार्ट 4 है, जो कि हम लोग ब्रह्मांड से चीज़ों को स्टार्ट किए थे, हम ग्रह तक पहुंचे हैं। तो ग्रह पर से संबंधित हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 आंतरिक ग्रहों की चर्चा कर चुके थे। आज 5वां ग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो यहाँ पर हम चित्र में देखते हैं कि यहाँ तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इन 4 ग्रहों की चर्चा की जा चुकी है। इसके बाद मंगल के बाद छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बृहस्पति है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है? मंगल तथा बृहस्पति पूछा गया चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। मंगल तथा बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। 5वां ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पर बृहस्पति है और सबसे बड़ा ग्रह है। पूछ लेगा आपसे सबसे बड़ा ग्रह किस क्रम पर है सूर्य से दूरी में, तो 5वें स्थान पर है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैसों से बना है, इसलिए इसको जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर इसका परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने का समय 11.9 वर्ष का है। बृहस्पति के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। 67 उपग्रह हैं। इनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, जो हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गैनीमेड। गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। जिस तरह से सबसे छोटा उपग्रह क्या है? सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है, डीमोस। फोबोस और डीमोस बताया गया था, 2 उपग्रह हैं मंगल के। तो डीमोस और मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है। और गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका जो वायुमंडल है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इन गैसों की प्रधानता है। अब जितने भी 4 ग्रह बचे हुए हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सभी के वायुमंडल में यही गैसें पाई जाती हैं। इनके चारों ओर छोटे छोटे पिंडों के छल्ले हैं। जैसे ये बृहस्पति है तो इसके चारों ओर छोटे छोटे पिंड की छल्ला रिंग के आकार का है। इसे सबसे बीच का ग्रह कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा सौरमंडल का सबसे बीच का ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बीच का ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। शनि दूसरा ग्रह है। शनि बृहस्पति के तुरंत बाद शनि जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, या 6वें स्थान पर है सूर्य से दूरी के क्रम में। जो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा परिक्रमा करने में, 29.5 वर्ष। इसके पहले बृहस्पति को 11.9 वर्ष का समय लग रहा था। ये और दूर है तो इसको और समय लगता है, 29.5 वर्ष। इसके चारों ओर जो छल्ले हैं, सबसे ज़्यादा छल्ले हैं, 10 छल्ले हैं। जैसे अगर ये शनि है तो इसके चारों ओर इस तरह से 10 छल्ले हैं जो लगातार इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं छोटे छोटे पिंडों का। तो ये एक गैलेक्सी की तरह दिखाई देता है। छल्लों के कारण यह गैलेक्सी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको गैलेक्सी समान ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। इसके भी वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस की प्रधानता है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह है उसके चारों ओर बहुत से छोटे छोटे पिंडों के छल्ले होंगे तो गैलेक्सी जैसा दिखाई देगा, जैसे कि तारों का पूरा समूह है। इसलिए इसको गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं। अभी हाल ही में 20 नए उपग्रह की, पहले इसके उपग्रहों की संख्या 62 थी, 20 और उपग्रह हो गए जिससे 82 हो गया। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह शनि है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला कोई ग्रह है तो वह शनि है। यह एक पीले तारे के समान दिखाई देता है।
चमकता हुआ पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि के सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये टाइटन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, बल्कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और हमने बताया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। अगर यहाँ पे चित्र में देखा जाए तो बुध से लेकर शनि तक के उपग्रहों को हम देख सकते हैं। बुध से लेकर शनि तक के उपग्रह दिखाई देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अर्थात कुल 6 उपग्रह आँखों से दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर से कितने होंगे, तो पृथ्वी को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम पृथ्वी पर रहेंगे, तो 5 उपग्रह। कुल 6 उपग्रह दिखाई देते हैं आसानी से आँखों से। पृथ्वी पर से 5 उपग्रह दिखाई देते हैं, तो पृथ्वी को लेकर 6। बाकी ये जो 2 हैं यूरेनस, नेपच्यून, बहुत दूर होने के कारण हमको आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि यही अंतिम उपग्रह है जो नग्न आँखों से हमको दिखाई देता है। अगला उपग्रह है जिसे 7वां उपग्रह के नाम से जाना जाता है सूर्य से दूरी के क्रम में हमारे सौरमंडल का, इस यूरेनस, जिसको अरुण के नाम से भी जाना जाता है, यूरेनस अरुण। इसके खोजकर्ता विलियम हर्शल हैं। विलियम हर्शल ने सबसे पहले इसकी खोज किया था। सौर में 7वें नंबर पर है सौरमंडल पर। आकार में तीसरा ग्रह है, या आकार में तीसरा ग्रह है। परिक्रमण काल 84 वर्ष का है। परिक्रमण का मतलब सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में इसको 84 समय लगता है। बहुत अधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। बहुत अधिक झुके होने के कारण इसे इस तरह से ऐसे चक्कर लगाता है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, या उल्टा चक्कर लगाता है। जैसे सभी ग्रह इस तरह से चक्कर लगाते हैं घूर्णन करते हुए, लेकिन यूरेनस और शुक्र घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन गति करते हैं। इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती हैं। इसके चारों ओर वलयों की संख्या जो रिंग हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन यूरेनस के चारों ओर जो छल्ला है उसका एक नाम है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। यह घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घूर्णन करता है, अर्थात कहने का मतलब पूरब से पश्चिम, तो पश्चिम की ओर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त पूरब की ओर होगा। पश्चिम की ओर सूर्योदय होगा, क्योंकि ये भाग पहले सूर्य के सामने आएगा पश्चिम वाला, तो यहाँ पे सूर्य निकलता हुआ दिखाई देगा, और ये पूर्व वाला भाग डूबता हुआ, तो यहाँ सूर्यास्त होगा। 8वां ग्रह जो हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, जिसके खोजकर्ता जर्मन के खगोलशास्त्री जोहान गाले हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है, वायुमंडल बहुत घना होता है। वही गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, याद रखिएगा, चारों बाह्यतम ग्रह इन्हीं गैसों का वायुमंडल है चारों बाह्यतम ग्रहों पर। सबसे दूर होने के कारण इसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होता है, यानी सूर्य का एक चक्कर 165 वर्षों में लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 13 है। नेपच्यून के उपग्रहों की संख्या 13 है। मुख्य 2 उपग्रह क्रिटॉन एंड मेरिड हैं। इसके 2 प्रमुख उपग्रह क्रिटॉन एंड मेरिड हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे दूर का और सबसे छोटा उपग्रह प्लूटो को माना जाता था, जिसे यम कहा जाता है या कुबेर कहा जाता है, यम या कुबेर। इसकी खोज क्लाइव टॉम्बैग ने किया था। इसे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे दूर का ग्रह माना जाता था। लेकिन ये क्या होता है, 248 वर्षों में या अपने पास वाले ग्रह यानी नेपच्यून, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, नेपच्यून की कक्षा में, जैसे इस तरह से अगर नेपच्यून चक्कर लगा रहा है और इस तरह से कक्षा ये यम की है, प्लूटो की है, तो ये 248 वर्षों में ये इसकी कक्षा
कक्षा में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं 248 वर्षों में एक बार यम जो है प्लूटो जो है नेपच्यून की कक्षा में चला जाता है। जैसा कि अभी हुआ था 1989 में यह नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश किया और 1999 में निकला। ये लगभग 20 वर्ष तक नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप किया रहा है, नेपच्यून की कक्षा में घुसा रहा। तो तब ये जाके खगोलविदों के दिमाग में ये बात खटक गई कि ये ग्रह नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इसकी कोई निर्धारित कक्षा नहीं है या दूसरे की कक्षा में चला जा रहा है। तब उन्होंने 24 अगस्त 2006 को यह डिसाइड किया कि अब इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब इसको बौना ग्रह कहा जाता है, बौना ग्रह, ध्यान दीजिएगा, ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं, ये ड्वार्फ प्लैनेट्स यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है कि इस तरह से ये अपनी कक्षा में घूमते घूमते धीरे धीरे ये नेपच्यून की कक्षा में घुस जाता है। और 248 वर्ष में ऐसा एक बार होता है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब बाहर किया गया? 24 अगस्त 2006 को। पिछली बार यह कब नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप किया था? 1979 से 1999 के बीच में 20 वर्षों तक रहा। प्लूटोन्स क्या होता है पूछा जा सकता है शब्दावली। 3 बाह्यतम बौने ग्रह, 3 बाहर के जो बौने ग्रह हैं, प्लूटो, सिरॉन, इरिस, प्लूटो, सिरॉन, इरिस, प्लूटो, सिरॉन, इरिस, इन 3 बाह्यतम बौने ग्रहों को प्लूटोन्स की संज्ञा दी गई है, प्लूटोन्स की संज्ञा दी गई है। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। आकार के अनुसार ग्रह, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, दूरी में ये 5वें नंबर पर है। उसके बाद उससे छोटा शनि है, तीसरे नंबर पर अरुण है, चौथे नंबर वरुण है। जो बाहर के चारों ग्रह हैं क्रम से यही बड़े हैं। आकार में 5वें नंबर पे पृथ्वी है। द्रव्यमान में जो आकार में बड़ा होगा वही द्रव्यमान में बड़ा होगा। बृहस्पति आकार में बड़ा है, बृहस्पति द्रव्यमान में भी बड़ा होगा। पृथ्वी 5वें नंबर आकार में भी है, 5वें नंबर पे द्रव्यमान में भी है। घनत्व, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा होगा, बृहस्पति का घनत्व में भी बृहस्पति ज़्यादा है, और पृथ्वी वही 5वें नंबर पर घनत्व में। टेरेस्ट्रियल बॉडीज क्या होती हैं? जो पार्थिव जो ग्रह पड़ते, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी के समान चट्टानें होने के कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर सूर्य था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, तब था बृहस्पति। तो इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जोवियन ग्रह, क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद, क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद जोवियन ग्रह, जो बाहर के ग्रह हैं गैसों से बने होने के कारण इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की प्रधानता होने के कारण इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है, बाहर के जो 4 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार, दूरी जो याद वही है जो हम लोग याद किए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस, नेपच्यून, क्रम से एकदम याद रख लीजिए, यही दूरी के अनुसार हैं। सबसे बीच का ग्रह बृहस्पति को माना जाता है, पूरे सौरमंडल का सबसे जो बीच का ग्रह है यह बृहस्पति है। परिक्रमण अवधि, बस जैसी दूरी वैसा परिक्रमण अवधि, जो जितना दूर होगा उसको उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। सबसे समीप में बुध है तो सबसे कम समय लगेगा, 88 दिन का समय लगता है बुध को। शुक्र को 255 दिन का समय लगता है, पृथ्वी को 365 दिन का, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। सबसे ज़्यादा वरुण को लगता है। परिक्रमण वेग, जैसे जैसे दूरी है वैसे वैसे उसका वेग भी ज़्यादा है, तो ये परिक्रमण वेग है। सबसे कम बुध का, सबसे ज़्यादा वरुण का। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप इसको बताइए कि ये कौन सा पर्वत है और कहाँ का पर्वत है। अभी हाल ही में न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये स्विट्ज़रलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत है, मैटरहॉर्न पर्वत है स्विट्ज़रलैंड का। अभी भारत कोरोना वायरस
को लेकर जिस तरह से भारत सरकार ने सतर्कता दिखाई और अपने लोगों को सुरक्षित रखने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की, सफलता पाई, उस बात को ध्यान में रखकर उसी के सम्मान में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने अपने यहाँ के यानी कि स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न पर्वत पर ये लाइट से, प्रोजेक्टर लाइट से इस पर्वत पर तिरंगा बनाया है लाइट के माध्यम से। देखिए कितना मनोहर दृश्य है, इसलिए मैं आपको सोचा बता दूं। ये सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाने वाला पर्वत मैटरहॉर्न पर्वत ही है, आप याद रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं